everyone, welcome to the world of healing, transformation and manifestation. My name is Nidhi Bhukania. I'm a healer and life coach. So start करते हैं हमारी आज की स्टोरी जो कि थोड़ी फनी है. फनी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से एक टीनेजर के क्वेश्चंस होते हैं, 17 इयर्स का है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फ़नी भी लगते हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं. तो यही एक मेरा लर्निंग लेसन है जो कि मैं आप लोगों के साथ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसका शेयर करूँगी और कुछ लर्निंग भी शेयर करूँगी. तो वो एक क्वेश्चन के साथ आया, बोला दीदी क्या हर क्वेश्चन का आंसर होता है? तो मैंने कहा हाँ होता है. तो बोले क्या आपके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर है? तो मैंने कहा आई एम नॉट श्योर, मे और मे नॉट बी. क्वेश्चन का आंसर तो होता है लेकिन मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर है इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है. बोला क्यों? तो मैंने कहा भाई मैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, हीलिंग करती हूँ. अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाएगा तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी इफ़ेक्ट करता है इसमें. तो बोला चलो ठीक है मैं आपको टेस्ट करता हूँ. तो मैंने कहा ठीक है मुझे टेस्ट कर लो. तो कहता है कि दीदी मेरा एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते हैं. ऐसा लगता है कि मैं कहीं गायब हो जाऊँगा. उनको ऐसा लगता है मैं कभी लौट के ही नहीं आऊँगा. मैं कहा अरे, बोला मैं स्कूल में यही प्रॉब्लम रही, पेरेंट्स इतना अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं. मैं अब 17 का हो गया हूँ, मैं बहुत प्रेशर फील करता हूँ. आई डेंट लाइक इट. भाई आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, 17 ईयर के हो गए, उन्हें फ्रीडम चाहिए. तो उसने मुझे बोला कि मैं ऐसा बहुत ही प्रेशर फील करता हूँ कि पेरेंट्स मुझे, मेरी फैमिली वाले मुझे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं. आई एम द सिंगल मेल चाइल्ड, तो मुझे बहुत प्यार करते हैं. तो मैं कहा ठीक है ब्लेस्ड हो फिर. तो बोले लेकिन ये ब्लेसिंग मेरी डिस्गाइज बन गई है क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, बैंक की, आई बिलीव ऐसे ही कुछ बताया था उसने. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वहाँ की कोचिंग लेने हर वक्त मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे चाचा, मुझे, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फ़ोन करते रहते, कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, अभी क्या कर रहे हो, कितनी देर लगेगी आने में. ये सारे सवाल हर दिन जब मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं बहुत इरिटेटेड फील करता हूँ. तो क्या इस पहेली का, इस जवाब का इस सवाल का जवाब है आपके पास? तो एक्चुअली में मेरे पास कोई जवाब नहीं था. तो मैंने कहा ठीक है पूरी सिचुएशन बताओ. बोले मेरी सिर्फ यही सिचुएशन है, मैं इसी से परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ ठीक है पेरेंट्स से एक बार पूछे, अगर मैं बता के जा रहा हूँ, मैं वैसे भी बिना बताए कहीं नहीं जाता हूँ, तो अगर मैं बता के जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे आने तक का वेट करो. अगर मैं उसके बाद नहीं आ रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ, तो आप परेशान हो सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं विद इन टाइम से पहले ही आ जाता हूँ. लेकिन सारे लोग मुझे लेकर इतना ओवर पॉजिटिव क्यों हैं? तो मुझे भी समझ नहीं आया. तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है तुम्हारी बड़ी, मानते हैं, आई एग्री. तो बोला देखा ना मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी किसी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा वो कहने लगा. तो फिर उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया. तो उसके सेशन में ऐसा निकला कि वो एक मेल है उस जन्म में भी, और वो 20 इयर्स का है. और 20 इयर्स में जब वो बाहर घर से गया, घर में एक्चुअली वो बता के नहीं गया था, वो बता के नहीं गया. उसने सोचा कि मैं जस्ट घूम के आता हूँ, विद इन आवर आ जाऊँगा. और उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. जब ये उसने अपनी डेथ देखा तो उसको फीलिंग क्या आई वहाँ पे कि मुझे अपने घर में मैंने बताया भी नहीं है, मेरे घर वाले परेशान होंगे. और सेम इमोशंस में जब उसको डेड बॉडी मिली, पेरेंट्स या फैमिली वालों ने देखा, दे वर वेरी शॉक. और सरप्राइजिंगली वो सारे फैमिली मेम्बर्स इस जन्म में उसके फैमिली मेम्बर्स है. मे बी रोल थोड़े रिवर्स हो गए हैं, जो सिस्टर थी है अभी वो फादर थी, ऐसे करके चाचा जी,
पहले फादर थे, इस तरह के रोल रिवर्स हो गए हैं। मैं इंटायरली वही, बेसिकली वही सारी फैमिली मेम्बर्स हैं। अब उन सबको वही इमोशंस इमर्ज होते हैं बार 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 कि कहीं ये बिना बताए चला जाएगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ हो जाएगा इसको। ऐसा ये इमोशंस उन लोगों के इमर्ज होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो बेचारे आउट ऑफ कंसर्न बहुत उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंसर्न करते हैं, और जिसकी ओवर कंसर्न की वजह से उसका पर्सनल स्पेस इफेक्ट हो रहा है उस बच्चे का। ऐसा उसने कहा, मेरा पर्सनल स्पेस इफेक्ट हो रहा है, मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ और घर में बता के जाता हूँ, इवन दो बहुत बार कॉल आती। तो बच्चे की भी प्रॉब्लम जेन्युइन ही थी। तो जब उसने ये देखा, अब तो उसने देख लिया कि क्यों घर वाले ऐसा करते हैं, बेकार में नहीं करते, गलत नहीं करते, उनके खुद के इमोशंस उससे आपसे अटैच्ड है, बहुत प्यार करते हैं। इस जन्म में भी उसे बहुत प्यार करते थे और पहले के जन्म में भी उसे बहुत प्यार करते थे। अब हम गए अपने डिवाइन गाइडेंस की तरफ। जैसे हम डिवाइन गाइडेंस की तरफ गए तो हमें डिवाइन में एक गुरुजी दिखे, मतलब स्पिरिट गाइड में एज अ गुरुजी दिखे, जिन्होंने ऐसा उसको गाइड किया कि तुमको आगे चलकर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, और जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों और या ह्यूमंस हों, उन सब की सर्विस के लिए तुमको काम करना है। ये तुम्हारा सोल प्लानिंग है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसके मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बोले कि गुरुजी मतलब ऐसे हम कैसे करेंगे? बोले वो रास्ता खुल जाएगा, लेकिन तुमको यही करना है। और क्योंकि तुम्हारी 20 साल की एज में डेथ हुई थी, एट द एज ऑफ 20 तुम्हारी डेथ हुई थी, तो अब क्या होगा? अभी तुम 17-18 के हो, और जब 2 साल और बचे हैं, उसके बाद पेरेंट्स का ये डर, ये फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा ये कर्म भी पूरा हो जाएगा कि तुमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि मुझे अपने घर में अपने लोगों से बता के जाना है। ऑल्दो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन वो भी तुम्हारा एक कर्म था। तो मैं ये नहीं कह रही कि घर मतलब एक्सीडेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट थिंग इज़ दैट कि हम सब अपने कर्मों के धागे से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि ये हमारा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, ये सारी चीज़ें हमें लग सकती हैं, बट हम सब वो कर्मों की गुत्थी में उलझे हुए हैं। ये कैसे सुलझाना है कर्मों की गुत्थी? आप अपने पास्ट लाइफ देख के, आप अपनी हीलिंग करा के, आप अपने आप के अंदर जाके, अपने आप को समझ के, अपनी स्व विजय करके, विक्ट्री ऑफ सेल्फ करके, इन कर्मा को भक्ति से, साधना से, लोगों का अच्छा करने से, गुड कर्मा से आप ये डिसॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी इंटेंसिटी, कर्मों की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। यस, सो मैं आपको इनवाइट करती हूँ आपके अपने फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप सेशन के लिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना सेशन। ये ग्रुप सेशन फ्री है और पर्सनल सेशन बुक करने के लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्या के जड़ तक पहुंच सकते हैं आप एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and learning with me. Thank you so much.